कट कर देते हो। और जब मन में आता है जनाब, मथुरा के ईदगाह में 6 दिसंबर को इस बार सन 2021 को लाल बुजक्कर जी उत्तर प्रदेश के गार्जियन, उनके सामने में मूर्ति रखने की कोशिश की जाती है। तुम्हारे अब्बा और दादा का नहीं है, वो बड़ी कुर्बानियां दे देकर हासिल की है। इस जमीन को अंग्रेज से हमने छुटकारा दिलाया है। तुम्हारा वजूद नहीं है, तुम्हारी खुशबू तक नहीं है आजाद कराने में इस देश को। इसलिए याद रखो, अबरहा को तबाह किया था रब ने, काबतुल्लाह को ढाने की नीयत से आया था। अगर इस भारत की धरती पर अगर किसी मस्जिद को तुम शहीद करोगे तो अल्लाह की सिफत क़हारियत जब जोश में आएगी। अभी तो तुम्हारे सर पे बाल नहीं है, कल चलकर तुम्हारी नस्लें तबाह हो जाएंगी। ऐसे तबाह होंगी जैसे तुम्हारे सर से बाल गायब हो गए, ऐसे तुम्हारे समाज से तुम्हारी नस्ल को ऊपर वाला बर्बाद कर देगा। क्यों? वो जगह हमारी है, वहां पर किसी के ऊपर जुल्म ज़्यादती करके उसको तामीरात नहीं किए गए। वहां पर ईदगाह के 24% थे। 666 साल तक हुकूमत थी इस देश में हमारी, 24% थे उस वक्त में। और आप कितने परसेंट में? बाकी 100 में से बचे हुए 74-76% में तो आप ही थे ना। हम चाहते तो आप 24% होते, हम 66% होते, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे लोगों ने पूर्वज ने कभी भी ये गंदी राजनीति की ही नहीं। बहरे कैफ एक अलग तरफ टॉपिक जा रहा, मैं 2 सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। तो क्या कहा, उस अबरहा बादशाह को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया। सेम मुझे बात बतानी थी हनुमान की। तो हनुमान गए, हनुमान हिनन करने वाली ज़ात, मैं कई जगह बताया हूँ, हिनन करने वाली ज़ात, तो हिनन करने का मतलब नेकी करने वाली ज़ात। तो जैसे अबरहा के वाक़े में तैरन अबाबील का तज़किरा है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी की ज़िंदगी में हनुमान का तज़किरा पूरा कहा जाता है कि यही काबतुल्लाह की, इसको जो किडनैप किया गया था और इस पे कब्ज़ा करने की जो कोशिश की गई थी, पूरी उसी हिस्ट्री को मिर्च मसाला लगाकर रामायण तैयार किया गया। अब्दुल मुत्तलिब रामचंद्र जी, काबतुल्लाह सीता मैया, रावण अबरहा बादशाह, तैरन अबाबील यहाँ पर, वहाँ पर हनुमान जी। तो हनुमान यम दूत उनका अकीदा होता है, हिंदू भाइयों का दूत होते हैं। यानी अरे ये दूत बनकर आया, जब किसी भी परेशानी में कोई उसकी मदद कर देते हैं, कहते हैं ये तो भगवान का रूप लेकर दूध बनकर आए। दूध अवतार, यमदूत यमराज इसी से निकला। तो बैरकैफ ये बात हमें समझनी चाहिए कि जो भी नबी इस धरती पर आए, जो भी पैगंबर इस धरती पर आए, उन सब ने यही कहा, यज्ञम परचुछाम यमम। एक मंत्र मैंने पढ़ी, बहुत पुरानी तारीख बयान की गई। मलेच्छ भाषा कीर्ता तैन वैद वाक्य प्राण मुखा। इस मंत्र की तशरीह बहुत कम हुई है, ज़रूरत बहुत कम पड़ती, लेकिन आज उसके मुताबिक बात चल रही। मलेच्छ भाषा कीर्ता तैन वैद वाक्य प्राण मुखा। इंसान के प्राण को, उनकी जान को मुक्ति देने के लिए हमेशा से जो जप किया गया, जो मंत्र पढ़े गए, जो मूल मंत्र पढ़ा जाता है, मलेच्छ भाषा। मलेच्छ का 2 तर्जमा होता है। एक तर्जमा होता है हरामी, शैतान, राक्षस, शाश्वत, ये शूद्र। एक होता है पुराना। मलेच्छ मतलब मनु, आदम, ये भी होता है। एक मलेच्छ का मतलब होता है नाप, मलीच, नापा। लेकिन यहां पर तर्जमा आदमी, पुराना, मलेच्छ भाषा कीर्ता तैन। आदमी की जुबान बहुत पुरानी है और अपनी प्राण की रक्षा के लिए बहुत पुराना मंत्र पढ़ा जाता है, जो सेम और सिमिलर है। वो यही ला इलाहा इल्लल्लाह
वो यही है, एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते। तो हर नबी के ज़माने में कलीमा यही रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह कलीमे का एक पार्ट। और जो नबी और जो रसूल है वो अपने हिसाब से, जो रसूल है वो अपने नाम के हिसाब से, जो अल्लाह का पैगंबर रसूल है वो फिट कर देता था, ईसा रसूलुल्लाह, मूसा रसूलुल्लाह। लेकिन पहला जुज़ ला इलाहा इल्लल्लाह कभी चेंज नहीं हुआ। हमने कहा कि मेरे भाई साहब जो भी थे, हज़रत इब्राहीम को मानने वाले, हज़रत मूसा को मानने वाले, उनका यह अक़ीदा है कि हमारा माबूद अल्लाह है और हमें हमारा नबी और हमारा रसूल फ़ला फ़ला साहब। हज़रत इब्राहीम की शरीयत को मानने वाले हज़रत इब्राहीम को अल्लाह के रसूल मानते थे और उनका यह अक़ीदा था कि अल्लाह माबूद है, माबूद अल्लाह के सिवा कोई नहीं है अल्लाह के बाद, और हमें इस धरती में मौत आनी, हमें मरना है। आखरत का अक़ीदा, आखरत का अक़ीदा और अल्लाह के वैदानियत का अक़ीदा और फ़रिश्तों का अक़ीदा, ये अक़ाइद कुछ ऐसे थे जो कभी बदले नहीं हैं, कभी नहीं बदले, हमेशा से चले आते रहे। हाँ, शरीयत कुछ बदलती रही, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत थी, अगर नापाकी बदन में लग जाए तो काटना पड़ता था, धोने से काम नहीं चलता था। और भी बहुत सारी नमाज़ों के बारे में कमी बेशी थी। हज़रत इब्राहीम के ज़माने में शरीयतों के अंदर में नरमी थी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में शरीयत में पाबंदी थी, ताकीद और शिद्दत थी। और हज़रत ईसा की शरीयत में बहुत नरमी थी, एक गाल में थप्पड़ मारो तो हज़रत ईसा कहते तो दूसरा भी ले लो, इसमें भी मार दो, ऐसा था। शरीयत के अंदर कुछ न कुछ तब्दीलियाँ थी। इलाके और समाज के एतबार से शरीयत को प्रमोट किया जाता था। लेकिन जब अल्लाह के नबी आए, इन द एंड सारे अम्बिया के आने के बाद आखिरी नबूवत को मोहर लगाने के लिए मलेच्छ भाषा किरता तैन वैद वाक्य हमेशा से चला आया। जो मंत्र, जो आदमी हमेशा से जो लैंग्वेज, जो मूल मंत्र पढ़ते रहे, उसको अखीर मुहर लगाने वाले यज्ञम पर चुचाम यवम सतदतो तो निवोस्ति कवरितम पूर्वियम गतम कस्तद्दि विभारती। आखिरी तरीक़े इबादत बयान करने वाले, यज्ञ करने वाले पर छुछाम यवम, हमेशा से आपके फ़ायदे की बात करने वाले, सतदतु तो 100% सही है, निबोस्ती कवरितम पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया के लिए, कवरितम पूर्वियम गतम हमेशा से पूर्वज से चला आ रहा है, पूर्वियम कस्तद्दि विभारती आने वाले वक्त के लिए रहेगा। सेम मेल खाता है मलेच्छ भाषा किरतातैन यज्ञम पर चुचाम यमम सतदतो तो निवोस्ति। अब जब नबी पाक अलैहिस्सलाम आए, इनको नबूवत जब दी गई, अब हज़रत मूसा की शरीयत का क्या होगा? जो नबी आता था अपने पिछले वाले नबी की, रसूल की शरीयत को बंद कर देता था। जैसे हज़रत नूह के बाद हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद जैसे जो नबी आए, जैसे आखिर में हज़रत मूसा की शरीयत, हज़रत मूसा के बाद हज़रत ईसा आए तो हज़रत मूसा की शरीयत को बंद कर दिया। क्लोज योर शरिया बिकॉज आई एम अ मैसेंजर ऑफ गॉड, आप बंद कीजिए, अब हमारी चलेगी। जब हज़रत ईसा को जो शरीयत दी गई, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील, अब वो बयान करने लगे तो वो यहूदी जो हज़रत मूसा को मानते थे वो चिढ़ गए। अच्छा ऐसा होगा, हम नहीं मानेंगे, ईसा तुम्हारे पैगाम को नहीं मानेंगे। साजिशें रची और फ़ौरन तख्तेदार पर लटकाने की पूरी प्लानिंग और पूरी साजिश रची और पूरी कोशिश और पूरी तैयारी की। लेकिन मेरे कैफ वो एक लंबा वाक़या है, कैसे क्या हुआ, कैसे कैसे उठाए गए, कैसे कहीं पर मुतशक्कल की गई, वो उधर मैं नहीं जाना चाहूँगा। मैं तो ये कहूँगा उस आदमी का सवाल जो है कि इस्लाम पहले से चला रहा, पहले से आ रहा है, बदला नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़माने में भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद आप अलैहिस्सलाम आए 571 ईस्वी को नबूवत दी गई मोहम्मद रसूलुल्लाह को। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा ना खातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, देयर इज़ नो पर्सन, देयर इज़ नो प्रॉफिट आफ्टर मी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है, मेरे बाद इस धरती पर कोई नबी, आखिरी मैं हूँ। अब तक जितनी भी शरीयतें आई सबको बंद करने के लिए मैं आया हूँ।